हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। तो आज हरिचरण चिंतन कक्षा में हम वृंदावन के जो हमारे अर्चा विग्रह है, हमारे मेन जो हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, पर मेन जो है हमारे ठाकुर, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले वराह पुराण में भी उनका चर्चा की गई है कि वृंदावन जैसे सब जाते हैं तो बिहारी जी ऐसे हो के वापस आ जाते हैं, पर गोविंद देव जी के अर्चा विग्रह का जो दर्शन करता है उसको यमराज के दरबार से भी मुक्त हो जाता है। और मतलब अपनी ऐसा नहीं है कि ऐसे वृंदावन सबके जिसकी इच्छाएं हैं बहुत, कि मेरा अंतिम समय से पहले मुझे, जिसकी बहुत ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्टिविटी है। धाम तो सब धाम है, पर एक स्पेशल है, जैसे गोविंद देव जी हैं, उनकी अर्चा विग्रह के दर्शन करने से यमराज के दरबार से मुक्ति मिलती है। और क्योंकि देव योग से गोविंद देव जी के मंदिर का दर्शन हो तो समझो कि वो जब हमने दर्शन कर लिया ना गोविंद देव जी की, वो वैकुंठ ऐसा फील होता है कि वैकुंठ से कम नहीं है, वैकुंठ लोक ही ऐसा है। और वृंदावन में गोविंद देव जी के अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से भी हमारा जो पवित्र जीवन है ना, हम इसका भी लाभ पा सकते हैं दर्शन मात्र से ही। और ये तो हुई गोविंद देव जी की चर्चा। नेक्स्ट अगली क्लास में, और अब हम बात करते हैं आरती। आरती में हमें क्यों सम्मिलित होना चाहिए कहीं भी, किसी भी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं कि भगवान तो हैं, तो हमें मंदिर में आरती के समय ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि स्कंद पुराण में बताया गया है कि जब आरती पूजा में जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, तो कितने जो हमारे पूर्व जन्मों के, कितने लाखों जन्मों के पूर्व पाप कर्म, उन सब से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या से भी। आप सोचो, जब हम आरती में भगवान का दर्शन करते हो उनके मुख का, तो कितना अपने अंदर से एक भावना निकलती है, हाँ भगवान कितने सुंदर है, भगवान के नेत्र कितने सुंदर है, भगवान के हाथ कितने सुंदर है, भगवान के चरण कितने सुंदर हैं। हर चीज़ में सुंदरता। खड़े होके हम भगवान को ही, उनकी सुंदरता का जब बखान करते हैं तो भगवान को कितना प्रिय लगता है। तो इस तरह कई चीज़ों के बारे में बताया गया। ये तो एक आरती, जैसे उत्सव होते हैं भगवान के बहुत सारे, हम कई चीज़ें मनाते हैं। जन्माष्टमी, राम जी का जन्मदिन, उसको चाहे दिवाली बोलो, या कितने सारे वैष्णवों के लिए हर दिन ही फेस्टिवल है, क्योंकि भगवान की रोज़ लीला है और रोज़ ही फेस्टिवल्स है। तो हम अपने घर पे हर तरह का फेस्टिवल मना सकते हैं। कभी झूलन यात्रा कर ली, आज ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारे लीला है। कभी उनको रथ पे बिठा दिया और उसमें हम उनका आरती श्रृंगार करें, फिर उनका और अपने आसपास लोगों को भी बुलाएं कि आइए और दर्शन का लाभ उठाइए। घर मंदिर ये कभी नहीं सोचना चाहिए। तो जब हम उसमें दर्शन करते हैं तो अपने मुख से ही हम भगवान के हर रूप के बारे में चर्चा करते हैं, और एक दिल से ही निकलता है भगवान कितने सुंदर है, जबकि पूरी सृष्टि में भगवान से सुंदर कोई भी नहीं है। जो परम पिता परमेश्वर है, उनके सुंदर उनसे सुंदर कोई भी नहीं है। राधा रानी की बात अलग है, क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय हैं, क्योंकि कृष्ण राधा रानी का नाम सुनना चाहते हैं, राधा रानी कृष्ण का नाम सुनना चाहते हैं। अगर किसी ने राधा राधा बोला तो कृष्ण तो उसके पीछे हो जाते हैं कि मेरी प्रेयसी का नाम वो स्मरण करे। जैसे रा बोला, कृष्ण वहाँ हाजिर, धा बोला, तब तो बिल्कुल उनके पीछे हो जाते हैं। और राधा रानी के समक्ष हम जब उनका दर्शन करें तो हमें हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी उनसे प्यार करते हैं जो कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं उनके समक्ष। बाकी तो हमें स्मरण करना ही चाहिए, चाहे जुगल रूप में करें, तो हर तरह से ही मतलब वैल्यू है हर चीज़ की। भक्ति कितनी सरल है, सिर्फ नाम से ही देखो भगवान पीछे पीछे आ जाते हैं।
तो हमें इसमें आनंद मगन होना चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, अपने अर्चा विग्रह की पूजा को देखना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसे पूजा होती है, किस पद्धति को अपनाया जाता है। ऐसे नहीं एक संप्रदाय में रह के, हर संप्रदाय को हमें जुड़ने की बात नहीं है, हर संप्रदाय के बारे में जानना चाहिए कि संप्रदाय में इस तरह पूजा की पद्धति है, इस संप्रदाय में इस तरह है। देखो भगवान को रिझाने के लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि जीवन सार्थक ही तभी है। ऐसे तो क्या है हमारे जीवन में, खाया, सोया, बाहर गए, बातें की, आए, खाया, सोए, बस यही। तो इससे थोड़ा अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, भगवान की ओर जाना चाहिए। फिर देखो जीवन कितना आनंदमय है, चारों तरफ एक आनंद ही आनंद छा जाएगा। क्योंकि हम जो भी करेंगे, जैसी भी साधन भक्ति जो भी करेंगे, तो चाहे चलो कई लोग बोलते साधन भक्ति, ये सारी भक्ति तो योगियों के लिए भी है, पर गृहस्थों के लिए तो बहुत सरल है। गृहस्थ क्या करते हैं, हमारे ड्यूटीज़ हमारे घर पे है, अच्छा विग्रह हमारे घर पे है, हमें सुबह उठना है, जो करना है हमारा यही है कि हमें भगवान, अरे हमें स्नान करके अभी भगवान का मंगल आरती करनी है, अभी राजभोग है, अभी हमें ये काम करना है, ये काम करना है। उसके बाद भी हमें अंदर ही अंदर हमें स्मरण रहना चाहिए कि हमें अपने भगवान के लिए ये करना है, वो करना है। और कोई भी घर वृंदावन से कम नहीं है, हरिद्वार से कम नहीं है, वैकुंठ धाम से भी कम नहीं है। अगर हम अपने ही घर को इतना सुंदर बनाएं, अपने घर में अर्चा विग्रह की सेवा पूजा आरती इतने अच्छे ढंग से हो कि हम अपने ठाकुर जी से स्वयं ही बातें करते हैं कि, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और हमारे आस पड़ोस में सब में एक जो माहौल है ना, एक वातावरण, वो इतना पवित्र हो जाता है। और ये कृपा की बात है। हमें अर्चा विग्रह की सेवा पूजा के दौरान भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे आस पास का माहौल बहुत बहुत कृष्णमय हो जाए, राधामय हो जाए, शिवमय हो जाए, क्योंकि भगवान तो एक है। तो जब सब मिलें, बैठे, हरि चर्चा करें, हरि से मिलन की बात करें, अच्छा विग्रह की बात करें, देखो उनके भगवान कितने सुंदर हैं, ये डीटीज़ कितने प्यारे हैं। डीटीज़ जब हम ये सब करते हैं ना, पता है भगवान भी उसमें शामिल होते हैं। भगवान भी, जब हम बात करते हैं ना कि भगवान भी उसमें शामिल होते हैं, वो सब सुनने के लिए कि देखो मेरे बच्चे, मतलब मेरी ही चर्चा, क्योंकि भगवान को वो सुनना, उसमें राधा की चर्चा होगी, कृष्णा, ये लीलाएं, ऐसी लीलाएं की। तो क्योंकि लीलाएं तो आज भी होती हैं, नित्य है, नित्य है, सब नित्य है। और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें भी वैसे चक्षु दीजिए ताकि हम भी उस नित्य लीला का दर्शन कर सके, और हमें आपकी गोद से कभी भी अलग ना होने दीजिएगा। हमें हमेशा हरि स्मरण रहे, हरि के चरणों का स्मरण रहे। बस यही जीवन की आशा है, अंतिम समय इन्हीं चरणों का स्मरण करते करते हरि नाम से आपके धाम में वास मिले। तो आज से अर्चा विग्रह के दर्शन करने हैं, आरती कहीं भी किसी भी कोई भी हो, अर्चा विग्रह का सुना है कि आरती हो रही है, आरती में चाहे 5 मिनट के लिए सम्मिलित होना ज़रूर है, होना ज़रूर है। हम किसी के लिए नहीं हो रहे, अपने लिए। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, और उन दर्शनों से हमें यमराज का घर भी नहीं देखने को मिलता है, डायरेक्ट वैकुंठ जाते हैं। इसलिए भगवान के आरती के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जय जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन, आरती के समय अर्चा विग्रह के दर्शन।